नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। बिग बॉस सीजन 15 अब खत्म हो रहा है और ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल है कि भैया कौन जीत रहा है ये शो? इस शो का विनर आखिर कौन होगा? हमारे पास 7 फाइनलिस्ट हैं। 7 में से 2 के जो है जाने के चांसेस ज्यादा हैं टॉप 5 से पहले, मतलब घर से बेघर होने के, यानी कि जर्नी वीडियो जिसकी बातचीत हम बार बार करते हैं। निशांत भट्ट, प्रतीक सहजपाल, करण कुंद्रा, तेजस्वी, शमिता, राखी और रश्मि देसाई, इन 7 में से 5 जो हैं उनके वीडियो तैयार हो गए। राखी का वीडियो तैयार नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन इस शो को जीतेगा? क्या वो निशांत भट्ट होंगे? क्या है निशांत भट्ट की सबसे खास बात जिस पर हम उन्हें विनर जो है कह सकते हैं कि भाई ये बंदा जीत सकता है? चलिए, मैं वोटिंग के हिसाब से बात नहीं करूंगा। अगर वोटिंग के हिसाब से जाएंगे तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, उस पर हम बाद में आएंगे। तो सबसे पहले तो निशांत भट्ट की खूबियां क्या है? अगर इस घर का रियल कोई मास्टरमाइंड था तो वो निशांत भट्ट था, जिसने अपने बलबूते पर इस खेल को घुमाया, खेल को चलाने की कोशिश की। चाहे वो ओटीटी रहा हो, चाहे वो बिग बॉस 15 का सफर रहा हो, जिस तरीके से उसने दूसरों को नचाना चाहा नचाता रहा। प्रतीक और शमिता के पीछे भी अगर कोई ताकत थी तो वो निशांत भट्ट की थी, क्योंकि निशांत भट्ट जब जब जहां जहां खेला वहां लगभग वो जीतता रहा और जिससे भी जो बात उगलवानी चाहिए वो उसने उगलवाई। तो ये था सबसे तगड़ा गेम, मास्टरमाइंड जो हम कह सकते हैं, वो निशांत भट्ट का। ओटीटी से अब तक, यानी कि ओटीटी में भी निशांत जो है पूरी तरीके से अपने तरीके से चीजों को चलाते रहे, चाहे वो बिग बॉस 15 का सफर रहा हो। और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि लोगों को लगता है कि ओटीटी में थे तो नाम हुआ। नाम तो हुआ, लेकिन 6 महीने का जो ये माइंड गेम खेला गया घर में बंद रहकर, ये भी तो एक मायने रखता है। क्योंकि किसी भी घर में आपको बंद रखा जाए और वहीं रहना है, वहीं 3-5 करनी है, तो भाई ये 3-5 करना इतना आसान नहीं होता, लोग टूट जाते हैं। वो निशांत भट्ट जिसको कि हमने इमोशनल होते देखा ही नहीं, वो आखिर में आके इस शो में 2 बार हमें रोता हुआ, एक ही हफ्ते में 2 बार रोता हुआ दिखाई दिया। उसको भी फील होता, हमें एहसास हुआ। नंबर 3 अगर हम बात करें जो खास बात है, तो सबसे तगड़ी बात जो थी वो इस घर में निशांत भट्ट जितना लॉयल प्रतीक के साथ रहा है दोस्ती में, उतना शायद कोई भी नहीं रहा। कोई भी नहीं रहा, जी हाँ, एक दूसरे के लिए। चाहे वो करण तेजस्वी को हम क्यों ना ले लें। आखिर में जाते जाते ये जोड़ी टूटती हुई नजर आई, लेकिन सच्चाई ये है, जब आप लाइव में देखोगे तो ये दोनों जब बातें करते थे तो उससे साफ पता चलता था कि दोनों के बीच में चाहते ही है कि हम दोनों वहां पर हो, स्टेज पर हो। तो ये एक पक्की दोस्ती के सबूत जो थे वो दिए। तो लॉयल्टी वाइज भी 5 आउट ऑफ 5 निशांत को जाता है। सबसे बड़ी जो ताकत थी निशांत की वो क्या थी? वो है नंबर 4 पर एंटरटेनर। जी हां, राखी सावंत अपने आप को एंटरटेनर मानती है, राखी जूली बन जाती है, राखी मोंजुलिका बन जाती है, राखी कुछ भी करती है। लेकिन रियल में अगर हम इस घर में जो शुरू में ओटीटी में चाहे हम बिग बॉस 15 में, अगर रियल में एंटरटेनर को आप देखना चाहते हो तो वो निशांत भट्ट है, जिसने हर टास्क में हो, चाहे वो बिग बॉस के अनाउंसमेंट ओवर में वेटिंग हो रही हो, चाहे वो खेल के दौरान हो, चाहे वो किचन एरिया में हो, चाहे वो बेडरूम एरिया में हो, इस बंदे ने अपनी एक अलग एंटरटेनमेंट की परिभाषा गढ़ी। चाहे वो इसने अपना 1 BHK अलग जाके बनाया और उसको सजाना संवारना रहा हो, बच्चों जैसा खेल रहा हो, इनोसेंट खेल रहा हो, लेकिन निशांत भट्ट ने वो किया। तो निशांत भट्ट एंटरटेनर भी है। कंप्लीट पैकेज की जहां पर बात आती है कि कंप्लीट पैकेज, यस, मास्टरमाइंड, एंटरटेनर, खिलाड़ी, लड़ाकू और थोड़ा सा इश्कबाज भी। जी हां, था, दिल में थे तेजा को लेकर कुछ कुछ फीलिंग्स, हाँ, ये भी हमने देखा। तो कंप्लीट पैकेज की अगर बात करें तो निशांत भट्ट भी अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज थे इस शो में, जिन्होंने अपने तरीके से शो को जिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस शो को एंजॉय भी किया है। अब बात करते हैं आगे की। जो नेगेटिव पॉइंट है, अगर इस नेगेटिव पॉइंट को देखें तो ये पॉजिटिव बन चुका है। शो के बाद इनको बहुत फायदा होने वाला है, वो है फैंडम का। निशांत भट्ट की फैंडम बनी है, लेकिन जिस तरीके से प्रतीक की बनी वैसे नहीं बनी। प्रतीक और निशांत दोनों को जब हमने देखा था पहली बार, तो मेरे लिए, मैं कह रहा हूं, प्रतीक के फैन या निशांत के फैंस जो पहले से ऑलरेडी, उनके लिए नहीं, मैं इतना नहीं जानता था। मेरे लिए दोनों नए लड़के थे, दोनों ने बहुत जानदार खेल जो है खेला। तो एक फैंडम की बात करें तो वो जो फैंडम प्रतीक का बना है वो निशांत का उतना बड़ा क्यों नहीं बना, ये मेरे लिए सरप्राइज है। क्योंकि निशांत सीरियसली बहुत ही शानदार खेला, बट उसके बावजूद भी उसका फैंडम इतना बड़ा नहीं बन पाया
कि वो शो जिताने के वाले में जो बोले हम कि शो जिताएंगे उनके फैंडम, वैसी वाली बातें जो है वो नहीं हुई है। बट फिर भी मुझे ये लगता है कि बाहर आने के बाद निशांत भट्ट की लाइफ जो है वो टोटली चेंज होने वाली है। और अगर हम बिग बॉस की तरफ से देखें तो सपोर्ट की जहां तक बात होती है, लगभग हर खिलाड़ी को कहीं ना कहीं मोरल सपोर्ट भी मिला, सलमान से भी सपोर्ट मिला, मेकर से भी कहीं ना कहीं मिला। लेकिन अगर हम निशांत की बात करें तो निशांत को मेकर से 0 सपोर्ट मिला। कल भी उन्हें एक बेहतरीन डांसर बोला गया, जबकि वो बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। उन्होंने इस पूरे घर में कितने सारे डांस कोरियोग्राफ किए, कितने सारे इवेंट को उन्होंने जिंदा किया, कितने सारे बेहतरीन कोरियोग्राफी की, और उनकी सबसे बेहतरीन कोरियोग्राफी को तो दिखाया भी नहीं पूरी तरीके से। तो ये जो सपोर्ट चाहिए था मेकर्स की तरफ से, वो कभी भी निशांत भट्ट को नहीं मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो है वो रहा है, शो में सपोर्ट नहीं मिला। अगर शो के बाद इनको बहुत कुछ मिलने वाला है, और एक सबसे बड़ा नुकसान जो मुझे लगता है जो जनता कर रही है उनके साथ जाती, वो ये है कि जनता भी उन्हें इस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही है। जो उनको रियल में सपोर्ट मिलना चाहिए वो जनता की तरफ से भी नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है भाई निशांत भट्ट, जो कि पूरे तरीके से घर में मास्टरमाइंड रहे, कंप्लीट पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट रहे, चाहे वो हंसाना रहा हो, चाहे वो खेल में लड़ना रहा हो, चाहे खेल में हंसाना रहा हो, चाहे वो थोड़ा सा इश्क रहा हो, और चाहे वो दूसरों की बातें अगर हम करें तो लोग जो थे वो निशांत भट्ट के पास आते थे। जी हाँ, निशांत भट्ट रेयर किसी के पास जाता था अपनी दुविधा को लेकर, लेकिन निशांत भट्ट के पास हर कोई आता था, चाहे प्रतीक हो, चाहे शमिता हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे करण हो, सब उसके पास आके पूछते थे कि अब रास्ता कहां जाएगा। तो राह दिखाने वाला ये निशांत क्या शो जीत पाएगा? वोटिंग के परसेंटेज के हिसाब से जाएं तो नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि शो से बाहर आकर निशांत को ये जरूर फील होगा कि हाँ, शो तो मैं जीता हूं।